गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि हमारी प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा, हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम उसी को आगे रिलेट करके आगे कुछ नई चीजें लेकर आए हैं, तो जिनको हमें डिस्कस करना है। मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए देना चाहता हूँ। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो आप सबसे पहले जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेक्चर्स के रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ्स हैं या सारी जो डिटेल्स हैं आपको मैथ की, इंग्लिश की, जीएस की, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही होंगी। तो यह आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे पीडीएफ चाहिए आपको क्वेश्चन मिल गए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए। जैसे जिस तरीके का अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको अभी क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए कि सर ये तो आपने बता दिया, अब और सेंटेंसेस दे दें ताकि हम उनको तोड़ पाएं, ब्रेक कर पाएं, सीख पाएं उनको। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो उसको क्या कर लें, आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए हम आते हैं अपनी सीधी बात पर, काम की बात पर। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। तो हमने सबसे पहले जाना था सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और एडवर्ब और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था मैं आपको एक बात और बता दूं, इसको ना सीक्वेंस से देखना है। सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें, फिर आप सेकंड देखें, फिर आप थर्ड देखें। तो अगर आप इसको सीक्वेंस और सिस्टम वाइज पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर देखें हम तो हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था सेंटेंस क्या कहलाते हैं। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी अपनी क्या होती है, मीनिंग होती है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो इस तरीके से अरेंज हुआ हो जिसकी अपनी क्या हो, मीनिंग हो। सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट आपको पता था, सब्जेक्ट वो होता है टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो हमारे लिए क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद आया नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देखें तो हम वर्ब क्या होती है, वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं। वर्ब क्या होते हैं, क्रिया होती है। क्रिया का मतलब कार्य। ऐसे वर्ड जो कार्य को रिप्रेजेंट करते हो वो क्या कहलाती हैं, वर्ब कहलाती हैं। हमने देखा था वर्ब दो तरीके की होती हैं, एक डूइंग वन और एक हैपनिंग वन। डूइंग वाली जो होती हैं उनके डूअर होते हैं, और जो हैपनिंग वाली होती हैं वो घटित होती हैं, उनके डूअर नहीं होते हैं। इसी कारण से सब्जेक्ट की जो थ्योरी होती है ना, जो डेफिनेशन होती है डूअर वाली, वो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट करती है और यहाँ पर फेल हो जाती है। फिर हमने देखा एडवर्ब। एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वर्ब की विशेषता बतलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। वर्ब की विशेषता कैसे, वर्ब की विशेषता इस तरीके से कि उस क्रिया के किए जाने का, उस क्रिया के किए जाने का ढंग, ढंग का मतलब मैनर अगर हो तो वो हमारे लिए क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, और वो हमारा किसका रिप्लाई होता है, हाउ का। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाइए और चीजों को पढ़िए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है क्या, एडवर्ब। एडवर्ब में फिर हमारे पास आता है क्या, व्हेन का रिप्लाई। व्हेन का रिप्लाई हमारे लिए जो वर्ब का टाइम बताए वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं, व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम का अगर पता करना हो तो हम किससे करेंगे, व्हेन से। और अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस का फाइंड करना हो, मतलब उस क्रिया के किए जाने का स्थान, तो हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ वेयर हम यूज करते हैं, किसका, वेयर। वेयर से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, और अगर आपको उस सेक्शन की ड्यूरेशन फाइंड करनी हो तो आप यूज करते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन क्या होता है कि दो टाइम के दो पॉइंट के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं। फिर हमने देखा था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उनके हमने एग्जाम्पल भी किए थे कुछ। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, जो ऐसे एक्शंस जो बार बार रिपीट हों, ऐसे एक्शंस जो बार बार रिपीट हों वो क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने इतना पढ़ा था। अब आपने जो पढ़ा था उसको आप क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, इनको जल्दी से ब्रेक कीजिए। आज मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं फ्रेंड से बाहर हटता हूं, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए पॉज करके।
जैसा कि आपने यहाँ पर कर लिया होगा, तो हम यहाँ आते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या फाइंड करते हैं सर, वर्ब। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वर्ब। वर्ब फाइंड करना सबसे इजी होता है, क्यों? क्योंकि वर्ब हैव अ डिफरेंट फॉर्म्स। वर्ब की अलग अलग क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास वर्ब क्या होगी, स्पोक। स्पोक हमारे लिए क्या होगी, वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के आगे हम व्हाट या हु के रिप्लाई लें तो वो हमारे लिए क्या होता है, सब्जेक्ट। तो हु स्पोक, तो आपका आंसर होगा ही। तो ही हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। और हम बात भी ही के बारे में कर रहे हैं। बेल यहाँ पर क्या है, कैसे कैसे बोला उसने, अच्छे से बोला। कैसे बोला उसने, अच्छे तरीके से बोला। तो क्या ये हाउ का रिप्लाई है, उसके बोलने का तरीका। तो ये किसका रिप्लाई है, हाउ का। अगर ये हाउ का रिप्लाई है तो ये क्या होगा आपका एडवर्ब, जो कि लगा किसके लिए है, स्पोक, वर्ब के लिए। किसके लिए लगा है, स्पोक, वर्ब के लिए। उसके बोलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका। एड क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। एड क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। यह इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। यह इस प्रपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा होगा कि हर एक प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से क्या होती है, फॉलोड होती है। कभी भी प्रपोजिशन सिंगली यूज नहीं होती, उसका हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता ही होता है। यहां पर आ जाइए, यह प्रपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट है। और यहां पर हम देखें, ये दिस मॉर्निंग हमारे लिए किसका रिप्लाई है, व्हेन का रिप्लाई है। कब बोला उसने, व्हेन का रिप्लाई है। अगर ये व्हेन का रिप्लाई है तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या है हमारे लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहां पर हम देखें, एट द डिबेट, यह हमारे लिए किसका रिप्लाई है, कहां बोला उसने, डिबेट में। तो यह हमारे लिए किसका रिप्लाई है, वेयर का। और जो वेयर के रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। इतनी बात समझ में आई। और आपको पता होगा प्रेडिकेट फाइंड आप अगर कर पाए तो कीजिए। प्रेडिकेट क्या होता है, रादर देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब्स आ जाती हैं। फिर यह स्ट्रक्चर होता है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो प्रेडिकेट क्या होगा, रादर देन सब्जेक्ट। यह हमारे लिए क्या होगा सर, प्रेडिकेट। क्या होगा, प्रेडिकेट। क्लियर? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो यहां पर आ जाइए, हम सेकंड सेंटेंस में यूज करते हैं हमारी सेम टेक्निक को। यहां पर हम फाइंड करेंगे सबसे पहले क्या सर, वर्ब। तो वर्ब यहां पर क्या है हमारे लिए, लिव्ड। वर्ब क्या है हमारे लिए, लिव्ड। ही क्या होगा हमारे लिए, सब्जेक्ट। इतना तो आप जल्दी जल्दी फाइंड करने लगे होंगे। हैप्पीली क्या होगा हमारे लिए, एडवर्ब। क्या होगा हमारे लिए, एडवर्ब। एडवर्ब और रिप्लाई किसका है, ये हाउ का। देयर हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब। और यह रिप्लाई किसका है, वेयर का। यह रिप्लाई किसका है, वेयर का। यह क्या है, एडवर्ब। और यह रिप्लाई किसका है, वेयर का। अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो यहां देखें, ये हैप्पीली किसके लिए लगा है, लिव्ड के लिए। देयर किसके लिए लगा है, लिव्ड के लिए। यहां पर आगे आइए तो फॉर क्या है, प्रपोजिशन। फॉर क्या है, प्रपोजिशन। और यह इसका ऑब्जेक्ट है। क्या है, यह इसका ऑब्जेक्ट है। तो जो प्रपोजिशन प्लस इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, इनने मिलकर क्या बनाई, प्रपोजिशनल फ्रेज। क्या बनाई, प्रपोजिशनल फ्रेज। अभी हम आज का टॉपिक हम इसी को डिस्कस करेंगे कि प्रपोजिशनल फ्रेज किस तरीके से काम करती है। तो यह यहां पर रिप्लाई किसका है, हाउ लॉन्ग। यह किसका रिप्लाई है, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है। क्योंकि वो यहां पर कितने साल रहा है। अगर ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है तो ये क्या है, एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। और एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम हमारे थर्ड सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ब क्या होगी, आंसर्ड। ही क्या होगा, सब्जेक्ट। हिज टीचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। वेरी र्यूडली हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब। और एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये किसका रिप्लाई है, हाउ। किस तरीके से उसने आंसर किया, वेरी र्यूडली। कहां आंसर किया उसने, क्लास में आंसर किया। कहां आंसर किया उसने, क्लास में आंसर किया। तो ये वेयर का रिप्लाई हो गया। और दिस मॉर्निंग हमारे लिए किसका रिप्लाई होगा, व्हेन का रिप्लाई होगा। यह हमारे लिए किसका रिप्लाई होगा, व्हेन का। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एडवर्ब। ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एडवर्ब। और ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब, जो कि लगी किसके लिए है, वर्ब के लिए यूज की जाती है। फोर्थ सेंटेंस में आ जाते हैं, जल्दी से ब्रेक करते हैं। हमारे पास वर्ब क्या होगी, वाज वर्किंग। वाज वर्किंग हमारे लिए क्या होगी,
वर्ब होगी वर्किंग हमारे लिए मेन वर्ब और वॉज हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। माय फ्रेंड हमारे लिए क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, माय फ्रेंड हमारे लिए क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। किस तरीके से वो काम करते हैं तो उनका जो मैनर है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा वेरी हार्ड, और ये किसका रिप्लाई होगा हाउ का। एट हिज ऑफिस कहां पर करते हैं तो ये किसका रिप्लाई हो जाएगा वेयर का। कहां पर करता है वो तो ये रिप्लाई हो जाएगा वेयर का, और वेयर का रिप्लाई हो गया तो क्या बन गया सर प्लेस। एस्टरडे सर जो आपका रिप्लाई होगा वो किसका होगा व्हेन का। एस्टरडे जो रिप्लाई होगा वो किसका होगा व्हेन का, और अगर ये व्हेन का रिप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। क्या हो जाएगा एडवर्ब। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हमें कुछ और अच्छी चीजें डिस्कस करनी है। हमें सबसे पहले जानना है प्रपोजिशन प्लस उसका जो ऑब्जेक्ट होता है ये किस तरीके से एडवर्ब बना और क्यों बना। ये किस तरीके से ऑब्जेक्ट जो प्रपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट है ये जो हमने यूज किया है स्ट्रक्चर, ये किस तरीके से यूज होता है और उसमें ये सारी चीजें कैसे यूज हो रही हैं। क्लियर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने दो सेंटेंस लिख रखे हैं। हमारा क्लियर हो चुका है क्या सेंटेंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब प्रेडिकेट। और अब हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है किसके बारे में सर एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना है एडजेक्टिव के बारे में। तो हम यहाँ पर देखें सबसे पहले कि एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं। जो एडजेक्टिव होते हैं वो कहलाते क्या हैं और उनका काम क्या होता है। एडजेक्टिव आर क्वालिफाइंग वर्ड्स। ये क्वालिफाई करते हैं किसको सर नाउन को। ये क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं और ये क्वालिफाई किसको करते हैं सर नाउन को। ये क्वालिफाई किसको करते हैं नाउन को और प्रोनाउन को। किसको क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। तो सर एडजेक्टिव कहलाते हैं आपकी हिंदी में जैसे इनको बोला जाए संज्ञा विशेषण। हिंदी में क्या कहलाते हैं ये संज्ञा विशेषण। अगर ये संज्ञा विशेषण है तो ये किसी न किसी संज्ञा को क्या करेंगे क्वालिफाई करेंगे। क्या करेंगे क्वालिफाई करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें हमेशा जैसे मैं बोलूं आ ब्रेव बॉय, मेरा स्टेटमेंट क्या है आ ब्रेव बॉय। बॉय यहाँ पर क्या है नाउन है, ब्रेव यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव है। आ क्या होगा हमारे लिए आर्टिकल। आ क्या होगा हमारे लिए आर्टिकल। तो सर आप ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये क्या है हमारे लिए एक एडजेक्टिव है। आपको पता होगा कि ये बॉय को क्या कर रहा होगा क्वालिफाई कर रहा होगा। तो आपका आंसर होगा कैसा लड़का। मैं जैसे अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि कैसा लड़का तो आपका आंसर क्या होगा कि ब्रेव। मैंने पूछा कैसा लड़का तो आपका आंसर क्या होगा ब्रेव। अगर इसी टाइप के आप अगर क्वेश्चन करें हमेशा तो जैसे व्हाट और विच काइंड ऑफ के जो रिप्लाई होते हैं व्हाट या विच काइंड ऑफ के जो रिप्लाई होते हैं विच या व्हाट काइंड ऑफ के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। वो हमारे लिए क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर देखें द डॉक्टर वॉज काइंड मैन। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले वॉज अ काइंड सॉरी आएगा यहाँ पे। यहाँ पर हम देखें तो वह हमारे लिए क्या है वॉज। वह हमारे लिए वॉज क्यों हुई क्योंकि यही अकेली एक वर्ब है, इसके अलावा और कोई वर्ब है नहीं। तो यही क्या होगी हमारे लिए मेन वर्ब। द डॉक्टर हमारे लिए क्या होगा सब्जेक्ट। द डॉक्टर हमारे लिए क्या होगा सब्जेक्ट। अ काइंड मैन हमारे लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा हमारे लिए ऑब्जेक्ट। मैन हमारे लिए क्या होगा नाउन। काइंड हमारे लिए क्या होगा और आर्टिकल। ये हमारे लिए क्या है आर्टिकल। यहाँ पर हम देखें कि किस तरीके का मैन। यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूं किस तरीके का मैन तो आपका आंसर होगा कैसा काइंड मैन। विच काइंड ऑफ मैन इज अ डॉक्टर। किस तरीके का आदमी है तो आपका आंसर होगा क्या काइंड। आपका आंसर क्या होगा काइंड। अगर आपका आंसर काइंड है तो आपके लिए क्या होगा सर एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा सर ये आपके लिए एडजेक्टिव। यहाँ पर हम देखें तो एक स्टेटमेंट लिखा है दे हैव ब्रॉट अ इंडियन फ्लैग। दे हैव ब्रॉट अ इंडियन फ्लैग। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करें फाइंड करें वर्ब को। यह हमारे लिए क्या होगी हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे लिए क्या होगी हेल्पिंग वर्ब। दे हमारे लिए क्या होगा सब्जेक्ट। दे हमारे लिए क्या होगा सब्जेक्ट।
इंडियन फ्लैग हमारे लिए क्या होने वाला है, कंप्लीट का कंप्लीट ऑब्जेक्ट। फ्लैग हमारे लिए क्या होगी, नाउन। ये हमारे लिए क्या होगा, आर्टिकल। और हम यहाँ देखें कि इंडियन हमारे लिए क्या होगा, which kind of flag he bought, which kind of flag they have bought, किस तरीके का झंडा उन लोगों ने खरीदा है। तो आपका आंसर होगा कौन सा, इंडियन फ्लैग। आपका आंसर क्या होगा, इंडियन फ्लैग। तो ये क्या होगा आपके लिए, एडजेक्टिव। ये क्या होगा आपके लिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड कहलाते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हो, और अगर इनको सेंटेंस में फाइंड करना हो तो व्हाट या विच काइंड ऑफ के रिप्लाई होते हैं। कैसा या किस तरीके के से अगर आप इन पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब हमारा जो मेन काम है हम उसको समझते हैं, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको पक्का समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। तो आगे की चीजें देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं इसको साफ करना चाहूंगा। अब हमें उस वाले कॉन्सेप्ट्स को समझना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमें अधिकांश कंफ्यूज करता है। वो क्या है कि जो प्रपोजिशन प्लस उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यह मिलके क्या बनाती है, एक फ्रेज। क्या बनाती है मिलके, एक फ्रेज। क्या बनाता है एक मिलके, फ्रेज। अब देखो आपने सेंटेंस पढ़ा, लेकिन एक फ्रेज क्या कहलाती है, ये टर्म आ गया नया। अब इतने टर्म आए थे, अब एक नई टर्म आ गई, क्या सर, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, अच्छे से लिख लीजिएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसकी मीनिंग क्या ना हो, कंप्लीट ना हो। अगर कंप्लीट हो गई तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस। और अगर मीनिंग कंप्लीट नहीं हुई तो क्या रहेगा, फ्रेज। क्या रहेगा, फ्रेज। तो हम देखें प्रपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाते हैं, फ्रेज। और ये कैसे काम करते हैं, या तो ये एडवर्ब होंगे, या तो ये क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। या तो ये क्या होंगे, एडवर्ब होंगे, या तो ये क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। या तो क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, या तो फिर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसी बात को हमें समझना है। ये लिख लीजिए नीचे का, मुझे बाकी सारी चीजें समझानी है। अब देखिए ये प्रपोजिशन प्लस जो इसके ऑब्जेक्ट हैं, अब अगर ये एडवर्ब और एडजेक्टिव बन गए तो यहां पर देखिए आप, अगर हाउ का रिप्लाई मिला तो ये क्या होगा, मैनर। अगर ये क्या मिला आपको, हाउ का रिप्लाई मिला तो ये क्या होगा, मैनर। और अगर आपको व्हेन का रिप्लाई मिला तो ये क्या होगा आपके लिए, टाइम। और अगर आपको वेयर का रिप्लाई मिला, और अगर आपको किसका रिप्लाई मिला, वेयर का रिप्लाई मिला तो ये क्या होगा, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और अगर आपको हाउ लॉन्ग का रिप्लाई मिला तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। क्या होगा ये, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। और अगर आपको हाउ ऑफन का रिप्लाई मिला तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फिर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हम प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं, लेकिन अब हमें इनको अप्लाई करना है किनमें, प्रपोजिशन प्लस इनके ऑब्जेक्ट में। प्रपोजिशन प्लस इनके ऑब्जेक्ट में, और जो इनके ऑब्जेक्ट होंगे या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब के हो चाहे प्रपोजिशन के हो, या तो नाउन होंगे या तो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। क्लियर सर? अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो फिर यही बात आती है, अगर वो क्या हुए, एडजेक्टिव हुए। अगर वो क्या हुए, एडजेक्टिव हुए, तो आपको पता है ये किसके रिप्लाई होंगे, व्हाट या
which kind of के, फिर रिप्लाई किसके होंगे, what या which kind of के। प्रपोजिशंस क्या होती हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स के लिए कुछ प्रपोजिशन लिख देता हूं फॉर एग्जांपल्स, क्योंकि अमूमन बच्चों को पता नहीं होता कि ये प्रपोजिशन है। तो यहां पर देख लीजिए, इन, एट, ऑन, इनटू, beside, by, with, without, onto, off, ये वाला ऑफ भी, below, over, under, above और etc, और भी बहुत सारी होती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स ही, ये मतलब अमूमन ज्यादा दिखाई देती हैं ऐसी प्रपोजिशंस। तो ये क्या होती हैं, प्रपोजिशंस होती हैं, इनका थोड़ा सा याद रखना। और मैं कुछ लिख देता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ, जैसे बिफोर, आफ्टर और etc। ये क्या होती है हमारे लिए, सिंस भी प्रपोजिशन होती है, मैं इक्वल लिख लीजिएगा, सिंस एंड etc। ये हमारे लिए क्या होती हैं, प्रपोजिशंस होती हैं। क्या होती हैं हमारे लिए, प्रपोजिशंस होती हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, हमें इनको फाइंड करना है और इनके बाद आए ऑब्जेक्ट को, फिर हमें उस पर क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये वाले, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन। और हमें फिर अगर इनमें से कोई ना आए तो हमें व्हाट या दिस काइंड ऑफ की रिप्लाई चाहिए। हमें क्या चाहिए, व्हाट या दिस काइंड ऑफ की रिप्लाई चाहिए। अगर ये मिलेंगे तो हम सारी चीजों को समझ पाएंगे। अगर यह रिप्लाई मिला तो वो एडजेक्टिव के जैसे काम कर रही होगी फ्रेज, और अगर यह रिप्लाई मिला तो वो किसके जैसे काम कर रही होगी, एडवर्ब के जैसे काम कर रही होगी। क्लियर है? तो मैं इसको साफ करता हूं और कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके लिए यहाँ पर 6 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। अब इनको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंसेस में क्या फाइंड करेंगे, वर्ब। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में क्या फाइंड करते हैं, हमारे पास वर्ब, फिर हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, और ऑपरेशन हमारे लिए क्या होगा सर, ऑब्जेक्ट। क्या होगा हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। ऑफ क्या होगा हमारे लिए, प्रपोजिशन। ऑफ क्या होगा हमारे लिए, प्रपोजिशन। और यह इस प्रपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये हमारे लिए क्या होगी, नाउन। कैसा, नेचर, विच काइंड ऑफ नेचर। तो ये हमारे लिए अभी क्या होगा, एडजेक्टिव। ये हमारे लिए अभी क्या होगा, एडजेक्टिव। और वेरी क्या होता है, एडवर्ब। वेरी क्या होगा, एडवर्ब, जो कि इस नोवेल को क्वालिफाई कर रहा है। और ये नोवेल क्वालिफाई किसको करेगा, नेचर को। ये जो वेरी है ना, ये एडवर्ब होता है। ये हमारी अभी फर्दर वीडियोस आएंगी, मैं उनमें और क्लियर कर दूंगा आपको। तो अभी किसी भी चीज का अगर आपको डाउट है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर वेरी हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब। तो अब हम यहाँ पर देखें, ये हमारे लिए प्रपोजिशन प्लस उसका ये ऑब्जेक्ट मिलके क्या बना, एक हमारे लिए फ्रेज बन गई। क्या बन गई, फ्रेज बन गई। और आपको पता है जो प्रपोजिशन प्लस इसके ऑब्जेक्ट होते हैं ये क्या होंगे, या तो क्या होगा एडवर्ब, या तो क्या होगा एडजेक्टिव। या तो क्या होगा एडवर्ब, या तो क्या होगा एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। अगर एडवर्ब होगा तो आपको पता है ये हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, व्हाई, हाउ ऑफन, इनमें से किसी एक का रिप्लाई होगा। अगर ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, तो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको इनमें से ही किसी एक का रिप्लाई होगा। ही इज अ पर्सन, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, व्हाई और हाउ लॉन्ग। तो हमें क्या बताना है, वो कैसा व्यक्ति है। हमें क्या बताना है, वो कैसा व्यक्ति है। तो आपका आंसर होगा कैसा, नोबल नेचर वाला। कैसा व्यक्ति है वो, जिसका नेचर कैसा है, नोबल। कहीं हम इस पर्सन की को तो क्वालिफाई नहीं कर रहे, कैसा व्यक्ति जो कि क्या है, नोबल। अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि नाउन की विशेषता बतलाने वाले वर्ड, नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या होते हैं,
एडजेक्टिव होते हैं, नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। तो यह जो है वो हमारे लिए किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि एडवर्ब का। ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि एडवर्ब का। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, इज हमारे लिए क्या हो गई, वर्ब। माय अंकल हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। अ मैन हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। विदाउट हमारे लिए क्या हो गई, प्रपोजिशन। और एनी एनिमी हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और वो भी ऑब्जेक्ट किसका, इस प्रपोजिशन का, ऑब्जेक्ट। और अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्रपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट मिलके क्या बना दिए, प्रपोजिशनल फ्रेज। क्या बना दिए, एक फ्रेज बना दिए। अब ये फ्रेज क्या हो सकती है, ये हमें डिसाइड करना है, एडवर्ब होगी या एडजेक्टिव होगी, ये एडवर्ब होगी या एडजेक्टिव होगी। तो क्या ये इस वर्ब के लिए हाउ का, व्हेन का, वेयर का, हाउ लॉन्ग, व्हाई और हाउ ऑफन का रिप्लाई है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, इनमें से किसी का भी रिप्लाई नहीं है। ये रिप्लाई किसका है कि किस तरीके के व्यक्ति हैं आपके अंदर, किस तरीके के व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है। तो क्या यह इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है? यह जो पूरी की पूरी फ्रेज है यह किसको क्वालिफाई कर रही है, इस नाउन को। तो फिर ये क्या होगा, एडवर्ब तो होगा नहीं, तो फिर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। हम यहां आते हैं, ही आंसर्ड इन अ र्यूड मैनर। ही आंसर्ड इन अ र्यूड मैनर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ब फाइंड करते हैं। वर्ब क्या होगी हमारे लिए, आंसर्ड। ही क्या होगा हमारे लिए, सब्जेक्ट। इन क्या होगी हमारे लिए, प्रपोजिशन। इन क्या होगी हमारे लिए, प्रपोजिशन। और यह पूरा का पूरा क्या होगा, इस प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट। क्या होगा, इस प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, नाउन। ये क्या होगा, एडजेक्टिव। और ये क्या होगा, आर्टिकल। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा अगर कहीं पर भी नाउन लिखा है तो उसके आगे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। फिर क्या आएगा, अगर एक और एडजेक्टिव यूज नहीं कर रहे हो तो फिर क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ये सीक्वेंस होता है। और उसके आगे आते हैं आपके आर्टिकल्स। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउन के आगे क्या आएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के आगे क्या आएगा, एडवर्ब। और एडवर्ब सबसे स्टार्टिंग में, सेंटेंस के सबसे, इस नाउन के सबसे स्टार्टिंग में क्या आएगा, डिटरमाइनर या आर्टिकल्स। वही यहां पे। तो ये मिलके क्या बना दिए, प्रपोजिशनल फ्रेज, जो कि किसका काम करेगी, या तो एडवर्ब होगी या तो एडजेक्टिव होगी। कैसा आंसर, किस तरीके से आंसर किया उनने, र्यूडली या इन अ र्यूड मैनर। किस तरीके से आंसर किया है उन्होंने, इन अ र्यूड मैनर। उनके आंसर करने का तरीका, उनके आंसर करने का तरीका कैसा है सर, र्यूड है। क्या है उनका आंसर करने का तरीका, र्यूड है। तो ये एडजेक्टिव तो है नहीं, ये रिप्लाई किसका है, हाउ का। तो अभी हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब। अभी हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब। यहां पर देखें, अ लायन लिव्ड, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, वर्ब। लाइन हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। इन क्या हो गई हमारे लिए, प्रपोजिशन। और यह इस प्रपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, यह इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और यह इस प्रपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या बना, फ्रेज, जो कि किसका काम करेगा, या तो एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा, या तो एडवर्ब होगा या तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब हमें यही फाइंड करना है, अगर एडवर्ब होगा तो इनमें से किसी का एक का रिप्लाई होगा, और अगर एडजेक्टिव होगा तो व्हाट काइंड ऑफ या विच काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम देखें, अ लायन लिव्ड, वेयर कहाँ रहता है, हमें तो वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। अगर वेयर का रिप्लाई मिल रहा है तो ये क्या होगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं होगा। और ये क्या होगा, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। इतनी बात समझ में आई। आगे आ जाते हैं, इनवाइटेड हमारे लिए क्या होगी, वर्ब। सी हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। अस हमारे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इन हमारे लिए क्या होगी, प्रपोजिशन। और दिस मॉर्निंग हमारे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। दिस मॉर्निंग क्या होगा हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है ये इन प्लस
प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट किसका काम करेंगे, या तो ये एडवर्ब बनेंगे या तो ये क्या बनेंगे, एडजेक्टिव बनेंगे। तो हमें देखना है उनने कब इनवाइट किया था हमारे लिए, मॉर्निंग में। अभी ये रिप्लाई किसका है, वैन के लिए, वो हमारे लिए टाइम का रिप्लाई है, तो ये एडजेक्टिव है नहीं, ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर आ जाए हम हमारे 6 सेंटेंस में। यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो हैज क्लियर्ड क्या है हमारे लिए, वर्ब। हैज क्लियर्ड हमारे लिए क्या है, वर्ब। अब यहाँ पर आ जाए हमारे लिए सब्जेक्ट क्या है, माई कॉलेज सब्जेक्ट होगा या अब बॉय सब्जेक्ट होगा। माई सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, अब बॉय सब्जेक्ट होगा या माई कॉलेज सब्जेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी क्या, एक प्रपोजिशन। क्या दिख रही है आपको, एक प्रपोजिशन। और आपको पता है यह इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक प्रपोजिशन का अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और अगर ये मिल गए तो क्या बना लेंगे, या तो एडवर्ब होंगे और या तो एडजेक्टिव होंगे। तो अब आपको पता है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में से कोई भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। अगर कोई भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है तो अब बॉय ही हमारे लिए क्या बचा, सब्जेक्ट। अब बॉय ही हमारे लिए क्या बचा, सब्जेक्ट। और कौन सा बॉय, विच बॉय, तो आपका आंसर होगा वह लड़का जो कहां से है, हमारी कॉलेज का है। तो यह किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। ये विच का रिप्लाई है, कौन सा लड़का, तो आपका आंसर क्या होगा कि हमारी कॉलेज का लड़का। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ये हमारे लिए हो गई वर्ब। द एग्जाम हमारे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। द एग्जाम हमारे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या क्लियर किया उसने, एग्जाम। ऑफ हमारे लिए क्या होगी, प्रपोजिशन। और IAS हमारे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। कौन सा एग्जाम उसने क्वालिफाई किया, IAS का एक एग्जाम उसने क्वालिफाई किया, द एग्जाम। तो कौन सा एग्जाम, विच एग्जाम, एग्जाम ऑफ IAS। तो IAS इसके लिए, एग्जाम के लिए क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। एग्जाम क्या है, नाउन। और नाउन की विशेषता बतलाने वाले वर्ड हमारे लिए क्या होते हैं, एडजेक्टिव। यहां पर देखें इन क्या है, यहां पर प्रपोजिशन है। और 2018 यहां पर क्या है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रपोजिशन। तो यह किसका रिप्लाई है, वैन का रिप्लाई है। यह किसका रिप्लाई है, वैन का। और जो वैन के रिप्लाई होते हैं वो क्या होती है, एडवर्ब। जो वैन के रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब। यहां पर आ जाइए, द फॉर्मर किल्ड द सर्पेंट विथ अ स्टिक नियर द लेग एट 6 o'clock। तो यहां पर हम सबसे पहले देखें क्या, किल्ड। किल्ड हमारे लिए क्या हो गई, वर्ब। द फॉर्मर हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। द सर्पेंट हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। द सर्पेंट हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। विथ हमारे लिए क्या हो गई, प्रपोजिशन। विथ हमारे लिए क्या हो गई, प्रपोजिशन। स्टिक हमारे लिए क्या हो गया, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। नियर हमारे लिए क्या हो गई, प्रपोजिशन। नियर हमारे लिए क्या हो गई, प्रपोजिशन। द लेग इस प्रपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एट हमारे लिए क्या हो गई, प्रपोजिशन। और 6 o'clock इस प्रपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये हमने कर दिया सेंटेंस को ब्रेक। अब आपने सेंटेंस को ब्रेक तो कर दिया है, अब हमें ये फाइंड करना है कि ये फंक्शन कैसे कर रहे हैं। तो उसका फंक्शन देखने के लिए हम यहाँ पर रिप्लाईज करेंगे किनसे, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, व्हाई, हाउ ऑफन, और व्हिच काइंड ऑफ और व्हाट काइंड ऑफ से। तो यहाँ पर देखें, द फॉर्मर किल्ड द सर्पेंट विथ अ स्टिक। कैसे मारा उसने, उसके मारने का तरीका क्या था। तो आपका आंसर होगा कि सर उसने किससे मारा, स्टिक से मारा। उसके मारने का तरीका क्या था, स्टिक। तो यह किसका रिप्लाई होगा सर, हाउ का। यह किसका रिप्लाई होगा, हाउ का। और अगर ये हाउ का रिप्लाई है तो ये क्या होगा सर, एडवर्ब। क्या होगा सर ये आपके लिए, एडवर्ब। क्लियर। अब यहां पर हम देखें तो नियर द लेग, वेयर ही किल्ड द सर्पेंट। तो आपका आंसर होगा सर नियर द लेग। और नियर द लेग अगर वेयर का रिप्लाई है तो ये भी क्या होगा, एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब। और व्हेन ही किल्ड द सर्पेंट तो आपका आंसर होगा एट 6 o'clock। एट 6 o'clock प्रपोजिशन प्लस उसके ऑब्जेक्ट हैं और ये आप किसका काम कर रहे हैं सर, एडवर्ब का। क्योंकि ये किसका रिप्लाई है, व्हेन का, ये वेयर का और ये हाउ का। इतनी बात समझ में आई। आज समझ में आया कि जो प्रपोजिशन होती है वो किस तरीके से यूज होती है और उसका फंक्शन क्या होता है और वो किस तरीके का काम कर रही होती है हमारे सेंटेंस में। यह आपको समझ में आया होगा।
अगर नहीं आया है तो इसी वीडियोस को एक बार और देखिए, इसी सेम वीडियो को एक बार और देखिए, जिससे आपको क्या हो, इन सारी चीजों में फायदा हो। ठीक है, आप इनको ब्रेक करिए और अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं इनका थोड़ा सा एडवांस लेवल और साथ में हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हो ठीक है, नहीं करना हो मत करना, बट शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें ताकि उनको फायदा हो कि कोई यूट्यूब पे इस तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है, बाकी आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम आएंगी, तो आप शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।